हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगेन आज की वीडियो असुरा के फैमिली के ऊपर होने वाली है, क्योंकि असुरा की फैमिली ने बहुत ज़्यादा गदर मचा करके रखा है। शुरुआत करते हैं लेड़ुआ की माई से। लेड़ुआ की माई कह रही है कि ये जो है जब भी मायके आने की बात करती है लोगों को मिर्ची लग जाती है। एक बात बता लेड़ुआ की माई, मिर्ची नहीं लगती है तेरे आने से, तू पनौती है। जब भी ये मायके में आई है दोस्तों, ये इसने अपने मायके का तहस नहस ही किया है। पिछली बार आई तब भी तहस नहस किया, और ख़ास तौर पे ये अपनी छोटी भाभी के लिए तो पूरी तरीके से पनौती है। इस बार आई तो अपनी छोटी भाभी का मिसकैरेज ही करवा दी, अपनी छोटी भाभी का बच्चा ही मार दी। तो हमेशा से ही अपने भाभियों के लिए अपशगुन ही इसका हुआ है। इसने जो है अम्बाला वाले घर को लेकर के इतनी सारी बदुआ दी, इतनी सारी बदुआ दी कि आज भी लपिया को वो घर सहता ही नहीं है। आज भी लपिया वहाँ पे प्रॉपर 6 महीने रह ही नहीं पाती है। कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि उसको अपना घर छोड़ करके आना पड़ता है। नहीं तो सोचिए, जो इंसान अपना घर बनवाया है बड़े शौक से, बड़ी उम्मीदों के साथ में, वो घर को बार बार उसको छोड़ करके यहाँ वहाँ लावारिसों की तरह घूमना पड़ता है। तो कहते हैं ना, बदुआ और काली नज़र बड़ी गंदी होती है, और ये काली माई की काली नज़र और बदुआ बहुत गंदी है दोस्तों। जिसके ऊपर पड़ जाए उसकी घर बर्बाद कर दे। अब ये काली माई जो है आजकल बड़ी ज्ञान की देवी बन गई है और बड़े लंबे लंबे ज्ञान देने लगी है। याद है, ये वही काली माई है जो नैहर में मायके में ऐसे पड़ी रहती थी ना कि इसको लात मार करके मायके से भगाया गया था कि चल निकल यहाँ से, दफा हो। क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंटरफेयर करती है ना अपने मायके में कि इसने जानबूझ करके अपने भाभियों की ज़िंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। खास तौर पे अपनी छोटी वाली, बड़ी वाली जो इसकी भाभी है ना, इसको जो है एकदम नाक को चने चबवा देती है। जो लपिया है ना, वो इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आती है, और इसको 4 बात और सुना देती है तो इसकी दाल वहाँ पे नहीं गलती है। छोटी वाली भाभी बड़ी सीधी सादी पड़ती है, इसीलिए छोटी वाली भाभी को बहुत ज़्यादा जो है वो टॉर्चर करती है। देखिए, अभी आई तो छोटी वाली भाभी का बच्चा खा गई, आई तो फिर से छोटी वाली भाभी को घर से ही निकलवा दी कि अब छोटी वाली भाभी जो है वो पटना शिफ्ट हो रही हैं। बात करते हैं छोटी वाली भाभी और नकचुअना की। यहाँ पे भंजना का जो है ना वीडियो में एक दर्द छलका है दोस्तों, और उसने एक चीज़ बहुत सही बोली है कि उसको घर में अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। हम सब लोगों ने देखा है कि भंजना को बिल्कुल भी अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। एक बहू वाला तो उसको बिल्कुल भी पद तो नहीं मिलता है, उसको घर में नौकरानी ही बना करके रखा जाता है और उससे घर के सारे काम करवाए जाते हैं। अब एक बात बताइए, जब एक घर में 2 बहुएं हैं तो फिर दोनों बहुओं के साथ में इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या भंजना जो है इतना पैसा या इतना डॉलर नहीं कमा पाती, इसीलिए उसके साथ में भेदभाव होता है? अगर भंजना इतना डॉलर और इतना पैसा कमा पाती तो शायद आज उसके साथ इतना भेदभाव नहीं होता जितना लपिया के साथ में होता है। और यहाँ पे भंजना जो है ना, उसको इतना दबा करके रखा जाता है ना कि वो अपनी इच्छाओं को मार करके अपने ससुराल में रहती है। उसको आज़ादी नहीं है दोस्तों। बहुत डर डर करके जब कोई इंसान रहेगा तो कितना दिन तक रहेगा। और ख़ास तौर पे ये असुरा पूरे टाइम ऐसा तो ये बोलती है कि इसके घर में 5-5 नौकर हैं, लेकिन जैसे ही भंजना दिखाई आती है इसके घर में ना, इसके सारे नौकर न जाने कहाँ मर जाते हैं, कोई एक भी नौकर नहीं दिखता है। खाना बनाती वही है, बर्तन मांजती वही, आपको किचन में ऐसे रोटियों का तय लगाती हुई वही दिखेगी। बाकी के काम सारे वही करती है, मम्मी जी को खाना पानी सब कुछ वही करती है। और ये पूरी तरीके से ना उसको काम वाली बाई बना करके रख देती है। तो सोचिए, आज के समय में जब एक बहू के साथ में इतना अन्याय हो रहा होगा तो वो बहू कैसे उस घर में सरवाइव कर पाएगी? फिर भी भंजना का पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब भंजना इस घर में शादी करके आई थी दोस्तों, तो उसका रहन सहन तौर तरीका बिल्कुल इस परिवार से डिफरेंट था। सुबह के 5 बजे उठ जाती थी और घर के सारे काम कर लेती थी। लेकिन जैसे जैसे इस घर का परिवेश उसने देखा ना, वैसे वैसे जो है वो भी चेंज होती चली गई। कहते हैं ना, इंसान कितने दिन तक अपने आप को जो है ना अलग रख सकता है? खरबूजा ही खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। जब इसने इस घर में देखा कि इसके साथ में ऐसा हो रहा है, तो ये भी अपने पति को बता करके अपनी सारी चीज़ें जो है ना ये भी डिस्कस कर चुकी है। अब बताइए, रिसेंट में इसके साथ में मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज में इसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी सास इसको क्या बोलती है कि तुझे नैहर भिजवा देंगे। अब बताइए, इसको तो फील होता होगा ना कि मेरा इस घर में क्या है। जब मुझे बार बार नैहर ही भिजवा दिया जाता है तो भाई साहब मैं क्यों ना नैहर में ही रहूं।
तो मैं इसको कहीं से भी कदापि भी गलत नहीं मानती हूँ, क्योंकि इंसान को जब तक फ्रीडम नहीं होगा ना, तब तक वो इंसान अपनी ज़िंदगी में घुट करके रह जाएगा। इसने इस तरीके के को बहुओं को ट्रेनिंग दी है ना कि बहुएं इसकी गुलाम बन करके रहें, लेकिन जितना ही बहुओं को दबाती है ना, उसका 10 गुना बहुएं जो है वो तेज हो गई हैं और इसकी बहुएं इसकी सुन नहीं रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना, किसी चीज़ को उतना ही दबाना चाहिए कि बाद में छोड़ने के बाद जो है ना वो उछड़े नहीं, लेकिन इसने अपनी बहुओं को इतना दबा दिया कि आज इसकी बहुएं बिल्कुल भी इसके बस में नहीं हैं। अब एक बात करते हैं हम जो है असुरा के ऊपर। असुरा आजकल अपने आप को हेमा मालिनी बन रही है कि भाई साहब हम बहुत हेमा मालिनी हैं और हम दियादिन। अचानक से असुरा को अपनी दियादिन याद आ जाती है, अचानक से असुरा को अपना घर याद आ जाता है, अचानक से असुरा को अपना सब कुछ याद आने लगता है जो इसने इतने सालों में नहीं किया। वो ये सब करने लग रही है किसके वजह से? वीडियो और व्यूज की वजह से, क्योंकि ऑडियंस इसको भर भर करके गालियां दे रही है, तो उस ऑडियंस को जो है ना गुमराह करने के लिए बार बार वहां पहुंच जा रही है जहां इसको इतने सालों में नहीं देखा गया। अब बताइए, दियादिन के घर गई है, इससे पहले तो इसको किसी भी दियादिन के घर जाते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन वो वहां जा रही है। और एक बात बताओ, असुरा आज के समय में साड़ी लुग्गा, लड़की को गहना गिठो जिसकी जितनी औकात होती है देता है। इसमें इतना ज़्यादा दिखा करके तुम सामने वाले को जलील क्यों करती हो कि दुनिया में तुम ही एक देने वाली हो, बाकी के लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ऐसे ही बेरोजगार और ऐसे ही भिखमंगे बैठे हुए हैं। इतना चीज़ें दिखा देना कि सामने वाला जो है ना खुश हो सके, ना ही मतलब अपनी खुशी जाहिर कर सके, बेचारे को शर्मिंदगी हो। मुझे ऐसे लोगों पे सख्त हंसी आती है जो करते तो कम है और दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। सोचिए, इसने दिया बहुत थोड़ी चीज़, लेकिन उसका इतना दिखावा कर दिया कि सामने वाला ऐसे ही बैक फुट पे रहे। असुरा की बात करते हैं कि असुरा अपनी बहू को जो है मिस कैरेज के नाम पे इतना टॉर्चर करी और वीडियो के नाम पे इतना टॉर्चर करी कि उसकी बहू अब यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती है। अब एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसकी जो है बहन ने बहुत गंदे तरीके से असुरा के साथ में बात किया। मैंने भी वो सारी वीडियो जा करके देखी कि आखिर में उसने असुरा के साथ में किस तरीके का बात किया। यहाँ पे प्रैंक चल रहा था उसका, उसके जीजा का और उसकी बहन का। तो वो अपनी बहन को जब उसने सुना ना कि उसकी बहन जो है घूमने गई हुई है और वहीं से अपने सास के साथ में पटना चली जाएगी, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो अपनी बहन को खरी खोटी सुनाने लगती है कि भाई तुम क्यों उधर से उधर ही जा रही हो, घर आओ, हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनती हो। बहुत रूड होकर के वो अपनी बहन से बात हो रही थी, बहुत अपने बहन को गुस्सा जता रही थी कि तुम उधर से उधर क्यों जा रही हो, घर आओ, फिर यहाँ से जब मर्जी होगा तब जाना। यहाँ पे फ़ोन स्पीकर पे था और यहाँ पे जो है ना असुरा ने और उसकी उस चीज़ को इतना ज़्यादा गलत वे में पोर्ट्रे किया ना, जैसे वो लड़की कितना बदतमीजी से बात कर रही हो। भाई साहब, जो भंजना की फैमिली है ना, वो इस सब्जी वाली की फैमिली से लाख गुना अच्छी है, क्योंकि उसकी फैमिली में थोड़ा बहुत आत्मसम्मान है, लेकिन ये सब्जी वालों के अंदर जरा भी आत्मसम्मान नहीं है। कितनी बार लपुआ ने जो है उसकी बदनामी करी, यहाँ तक कि लपिया का पापा जाता है, उसकी माँ जाती है तो उसके घर में नौकरानी बन जाते हैं। भाई साहब, कोई भी बेटी हो ना, वो उसका बाप अगर उसके मायके ससुराल में जा कर के नौकरानी बन जाए और घर में नौकर बन जाए ना, तो लानत है ऐसे माँ बाप पे और लानत है ऐसी बेटी पे। अगर मेरे मायके वाले आकर के मेरे घर में एक गिलास भी उठा देना, तो मेरे लिए सबसे शर्मिंदगी की बात होगी कि मेरे घर में उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन लपिया अपने माँ बाप को अपने घर का नौकर बना करके रखती है। तो इतना गिरा हुआ स्तर तो हमारे घर में भंजना का तो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी फैमिली में आत्मसम्मान है, उसकी बहनों में आत्मसम्मान है। आज भी चाहें तो उसकी बहनें बार बार आकर के सिवान में रह सकती हैं, क्योंकि वो बार बार आती जाती रहती हैं किसी न किसी काम की वजह से, लेकिन वो सिवान में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। आती हैं, अपना काम करती हैं और सिवान से निकल करके अपने घर पटना चली जाती हैं। ये अंतर है दोनों फैमिली में कि एक के अंदर आत्मसम्मान है और दूसरा पूरा आत्मसम्मान बेच चुका है। अब यहाँ पे भंजना की मम्मी जो है वो कई बार अपनी वीडियो में या भंजना की वीडियो में कहती हुई पाई गई हैं कि हम लोगों का वीडियो मत बनाया करो, क्योंकि हम लोगों को सोशल मीडिया पे आना अच्छा नहीं लगता है। तो कहाँ गलत कर रही है, क्योंकि उसके घर में जवान जवान बेटियां हैं, उनको यूट्यूब पर ले आकर के अपनी बेटियों को बेचना नहीं है जैसे असुरा की फैमिली सब कुछ बेचती है।
है, उनको अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके किसी अच्छे घर में शादी ब्याह करना है। गलती से एक बेटी जो है उस घर में फंस गई है, अब वो बेटी भी पीपी लिंक करने लगी है तो उसका बात ही क्या, क्योंकि अब तो वो घर की बहू बन चुकी है। लेकिन बाकी की जो उस घर की बेटियां हैं ना, एक माँ चाहती है कि इन बेटियों की इज्जत है और ये बेटियां पढ़ लिख करके किसी अच्छी जगह पे शिफ्ट होंगी, किसी अच्छे घर में इनका शादी ब्याह हो जाएगा। इसीलिए वो सोशल मीडिया से दूर रखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इन लोगों की गंदगी फैली हुई है और उसकी माँ भी ये सारी गंदगी तो रोज देखती ही होगी। भले कुछ बोले नहीं, भले कुछ शब्द कहे नहीं, लेकिन उसकी माँ रोज ये सारी चीज़ें देखती होगी तो उसके माँ के भी दिल दिमाग पे असर करता होगा। तो यहाँ पे भंजना की बहन को गलत करने की कोशिश मत करो, क्योंकि भंजना की बहन जैसी थी और जैसी वो बात कर रही थी, एक बार जा करके वो वीडियो देखिए। और जैसे ही उसने देखा कि इसकी सास का आवाज़ आ रहा है तो वो तुरंत चेंज हो गई और उसने बड़ी पोलाइटली वे में सास के साथ में अच्छे से बात किया। नहीं तो वो गुस्से में अपनी बहन से बात कर रही थी, लेकिन लोगों ने उसको बदतमीज का टैग दे दिया कि वो जो है असुरा से बात कर रही है। भाई साहब, असुरा की फैमिली जितना बदतमीज यूट्यूब पे कोई नहीं है। एक असुरा और एक असुरा की फैमिली, इससे बदतमीज इंसान तो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो खामोखा जो है भंजना के परिवार वालों को जो है वो बदनाम करना बंद कर दो अंधभक्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अंधभक्ति ऐसे नहीं चलेगी पागलों जैसी कि नहीं भाई कुछ भी बोलो कुछ भी करो होता रहेगा। तो चलिए भाई, भंजना अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि हर किसी को फ्रीडम मिलना चाहिए। जब झुल्लन को फ्रीडम मिला है तो भंजना को क्यों नहीं। जब एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों हैं तो भाई दोनों को जो है खुले में काम करने का मौका दिया जाए और भंजना के साथ में जो भेदभाव होता है ना, उस भेदभाव को असुरा मिटा दो तो अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे बहुओं को जब तक इक्वली जो है सम्मान नहीं मिलता है ना, तब तक बहुएं जो है अच्छे से घर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।